मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपकी 7th क्लास की वर्कशीट नंबर 5 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि आज आपका टॉपिक आया हुआ है विद्युत परिपथ और उसके घटक। घटक को आप सोच रहे होंगे कि बड़ा ही कठिन शब्द है, क्या है ये? घटक का मतलब है कि विद्युत परिपथ यानी कि जो बिजली है, ठीक है, उसका जो सर्किट बना हुआ है और वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, यानी कि आपके घरों में जो बिजली आ रही है वो किन किन चीज़ों की जुड़ने से आ रही है, उसको ही हम क्या कहते हैं? घटक। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, बच्चे हैं 2, ठीक है। एक बच्ची का नाम है स्नेहा और एक बच्चे का नाम है रवि। तो रवि की बहन है स्नेहा और अपने घर के काम, यानी कि जैसे कि आपको होमवर्क मिलता है, उसको घर का जो काम दिया गया है करने के लिए, उसमें कहा गया है कि विद्युत परिपथ बनाकर लाओ, जैसा कि आपको चित्र दिखाया गया है। अभी आप भी इस चित्र को देखो पहले, ठीक है। इसमें कुछ आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये पिन है, कुछ ये तार हैं, ये पता नहीं क्या अजीब सी चीज़ है, और यहाँ पर भी कुछ है, ठीक है। तो स्नेहा को ऐसा परिपथ जब बनाने के लिए कहा गया तो उसे बड़ा मुश्किल लगा कि अरे ये मैं किस तरह बनाऊंगी। तो उसने अपने भाई रवि से कहा कि मुझे जो है कुछ ऐसा चित्र बना के दो जिसे मैं कुछ आसान तरीके से बना सकूं, ठीक है। तब क्या किया, उसके भाई रवि ने उसको ये एक टेबल दिखाई कि ये है, देखिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है विद्युत अवयव। विद्युत अवयव का मतलब वही है कि बिजली से जो चीज़ें चल रही हैं या जिन चीज़ों का प्रयोग हो रहा है उन्हें हम कहते हैं विद्युत अवयव। और फिर उनका है प्रतीक। प्रतीक मीन्स उनका सिंबल क्या है, उनका साइन क्या है। जैसे कि अगर आपको लिखना है एप्पल, तो एप्पल लिखने के लिए अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा एप्पल जो है वो आपने किस लेटर से स्टार्ट किया, तो आप क्या बोलेंगे? ए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि आम लिख के दिखाओ, फिर पूछें कि आम के लिए आपने क्या जो है शब्द इस्तेमाल किया, ठीक है, क्या अक्षर इस्तेमाल किया, तो आप बोलेंगे बड़े आ से आम, उसे ही कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपके कुछ जो हैं चीज़ें दिखाई गई हैं जिन्हें हम कहते हैं विद्युत अवयव, और ये उनके कुछ सिंबल हैं। जैसे कि पहला दिखाया गया है आपका विद्युत सेल। ये सेल है, हो सकता है आपने देखा हो, घरों में यूज़ होता है, घड़ी में होता है, ये आपका टॉर्च में होता है, ठीक है ना। और आजकल तो बीपी की मशीन में भी ये सेल लगाया जाता है। तो ये है सेल, और सेल को अगर हम उसका शॉर्ट रूप बनाएंगे तो वो इस तरह से बनाया जाता है कि एक तरफ इसकी बड़ी लाइन, दूसरी तरफ छोटी लाइन। उसके बाद आपका दूसरा चित्र आता है विद्युत बल्ब। बल्ब तो बहुत कॉमन है, आपने देखा है, घरों में जलता है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं। उसको अगर हमें बनाना है अपने चित्र के अंदर, तो हम पूरा बल्ब ना बनाकर उसको इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये देख रहे हैं आप, सर्कल बनाया गया है और सर्कल के अंदर ये छोटा सा बल्ब का ही स्ट्रक्चर बना दिया है। उसके बाद बताना है आपको स्विच ऑन की स्थिति। जैसे आप घर में अपना स्विच ऑन करते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये दिखाई गई है जैसे पिन के दोनों सिरों से जो है आपका तार जुड़ा हुआ है। पिन के दोनों सिरों से आपका तार जुड़ा हुआ है, तो उसको हम इस तरह बना सकते हैं कि ये आपका पिन है और दोनों तरफ से जब ये तार जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपकी लाइन चालू है, स्विच को ऑन कर दिया गया है। स्विच ऑफ की स्थिति में क्या करते हैं, आप उसको बंद कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ दिखाया गया है कि जब हमने ये आपकी पिन है, पिन में से तार का एक सिरा अलग कर दिया, उसका मतलब हो गया कि हमने लाइट को काट दिया है। अब ना तो हमारी लाइट जलेगी ना हमारा पंखा चलेगा, तो उसको हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तार है, तार के एक सिरे से पिन जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ से वो हटी हुई है। उसके बाद आती है आपकी बैटरी, ठीक है। अब बैटरी और सेल में अंतर देख लीजिए कि सेल तो सिर्फ एक होता है, उसके दोनों तरफ क्या होते हैं, कुछ निशान होते हैं। एक तरफ होता है प्लस का साइन, एक तरफ होता है माइनस का साइन। लेकिन जब हमें बैटरी बनानी होती है बड़ी,
तो कई सारे सेलों को मिलाने से ही हमारी बैटरी बन जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 सेल जोड़ दिए हैं, देख रहे हो आप, ठीक है। इधर भी तार जुड़ा हुआ है और इधर भी जुड़ा हुआ है। तो अब इसका अगर हमें चित्र बनाना है तो देखो, पहले एक बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन, ठीक है। हमारा एक सेल हो गया, फिर बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन दूसरा हो गया। अगर हमें और जोड़ना है आगे तो फिर तीसरी बड़ी लाइन और छोटी लाइन। तो इस तरह से जब कई सेलों को मिला दिया जाता है तो हमारी बैटरी बन जाती है। अब देख रहे होंगे आप, लास्ट में ये है, इसको कहते हैं संयोजी तार। संयोजी तार का मतलब होता है कि लाइन में कनेक्शन को जोड़ने वाला तार। उसके लिए हम सीधी रेखा दिखाते हैं। जैसे अभी हम ऊपर से नीचे तक देखते आ रहे हैं, पिन में हर जगह तार जुड़ा भी हुआ है और हटा भी हुआ है, ठीक है। ये टेबल समझ में आ गई आपको? चलिए अब हम बात करते हैं फिर से। तो जब स्नेहा ने अपने भाई से कहा कि मुझे बहुत मुश्किल आ रही है इस चित्र को बनाने में, कुछ सरल तरीका बताओ, तो उसने उसे ये टेबल दिखा दी। उसके बाद ही स्नेहा ने उन चीज़ों को देखते हुए और ऊपर वाले चित्र को देखते हुए अपना जो है चित्र बना दिया कि उसमें एक सेल लगा हुआ है, ये देखो आप ऊपर वाले में, तो उसने भी एक सेल लगा दिया क्योंकि एक है इसीलिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी पिन लगी हुई है जिसमें कि दोनों तरफ तार जुड़े हुए हैं, यानी कि हमारी बिजली का कनेक्शन है और स्विच ऑन है। तो उसने भी आप देखिए पिन में दोनों तरफ तार जोड़ दिए और स्विच को ऑन कर दिया। और स्विच को ऑन करने पर यहाँ पर आज देख रहे हैं कि बल्ब लगा हुआ है जो कि जल रहा है। उसी तरह से उसने उस बल्ब का चित्र बना दिया, ठीक है। तो जब इस तरह से हमारा ये चित्र बनता है, या ऊपर वाला जब हमारा जो ये चित्र बनता है, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, कई चीज़ों को, बिजली के सामानों को जोड़कर, तो उसे ही हम अपना क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत परिपथ, ठीक है। ये विद्युत परिपथ बनाने का आसान तरीका है। अब विद्युत परिपथ चालक और अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप है। बंद लूप किस लिए है? क्योंकि इसके अंदर करंट अभी चल रहा है, ठीक है। अन्य विद्युत तत्वों मीन्स कि आपकी यहाँ पर सेल जुड़ा है, यहाँ पर आपकी जो है कहना चाहिए उसे पिन जुड़ी हुई है और बल्ब जुड़ा हुआ है, इन्हें हम कहते हैं विद्युत के तत्व। और ठीक है, चालक किस लिए है? क्योंकि इसके अंदर इन सभी सामानों के द्वारा करंट चल रहा है, जिसके माध्यम से इसके अंदर करंट बह रहा है। उदाहरण के लिए एक बहुत ही सरल विद्युत परिपथ में 3 अवयव होते हैं, ठीक है। वो बता रहे हैं कि अगर हम कोई उदाहरण लें सबसे सामान्य बनाने का, यानी कि सबसे आसान वाला अगर हम लें, तो एक परिपथ के अंदर सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं आपकी। एक बैटरी होती है, एक बल्ब होता है और एक विद्युत तार सबको जोड़ने वाला लगा हुआ होता है। ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। सेल, बल्ब और बैटरी का प्रतीक अपने नोटबुक में बनाएं। तो ये आपकी टेबल दी हुई है सेल का, बल्ब का, और ये नीचे वाली बैटरी की, जहाँ 2 आपके सेल जुड़े हुए हैं, उनका चित्र आपको बनाना है। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि जब कई चीज़ों को मिलाने से विद्युत परिपथ किससे बनता है? जब कई सारे विद्युत तत्वों को बनाने से हम एक बंद लूप बनाते हैं जिसके माध्यम से विद्युत का प्रवाह होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। जब क्या होता है, हम कई सारे विद्युत तत्वों को एक बंद लूप में मिलाकर बनाते हैं और जिसके अंदर से विद्युत का प्रवाह हो सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ बनाएं जिसमें एक विद्युत सेल, 2 विद्युत बल्ब हो, संयोजी तार हो, स्विच ऑन स्थिति में लगा हो। तो ये बहुत आसान है, विद्युत परिपथ बनाना है आपको, ठीक है। जैसे ये बना हुआ है, सेल लगा हुआ है, आपको भी सेल लगाना है इसमें। वो कह रहे हैं 2 बल्ब, तो यहाँ पर एक बल्ब है, इसके बराबर में एक बल्ब और बना दीजिए। उसके बाद आपका ऑन स्थिति में है स्विच, तो इसी तरह से जैसे ये तार जुड़ा हुआ है पिन से, ये आपको बना देना है। और संयोजी तार, ये जिस तार के द्वारा ये सब जुड़े हुए हैं उसे हम कहते हैं संयोजी तार। तो ये आपको सभी चीज़ें बनाकर आपको अपना विद्युत परिपथ पूरा करना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों, थैंक यू।